नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वर्ट में। और आज के विषय पर मैं चर्चा स्टार्ट करूं उससे पहले आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे मोबाइल में हिंदी के लिए हम एक दबाएं। चलिए बात करते हैं आज के विषय पे। सो टुडेज टॉपिक इज द एनालिसिस ऑफ कट ऑफ्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज़। क्यों बहुत ज़्यादा और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम क्यों रही, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा विषय जो हमारा रहेगा वो मेनली ये रहेगा किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला या फिर हमने स्पॉट राउंड चालू हो चुका है या चल रहा है या कहाँ ख़त्म होने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ कट ऑफ जो जारी नहीं कर रही हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के आने वाले दिनों में क्या परिणाम होंगे, या फिर हम कहें कि फोर्थ कट ऑफ की क्या एक्सपेक्टेशन है दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जेएनयू बीएचयू की अगर हम बात करें। चलिए साथियों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। साथ ही साथ हमारा एंड्रॉयड ऐप जो है उसे प्लीज़ ज़रूर डाउनलोड कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ, फ्री डेमो लेक्चर्स, फ्री मॉक टेस्ट वगैरह वहाँ पे मिल पाएँ। चलिए अब बिना रुके हम बात करते हैं। आज का हमारा विषय है CUET 2023 रिजल्ट्स एंड कट ऑफ्स। एंड दूसरी अगर हम बात करें तो वो बात करेंगे हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की वन बाय वन कि क्या रहा। चलिए अब बिना रुके हम चर्चा करते हैं आज के हमारे इस विषय पे। और हमारा विषय जो है CUET PG 23। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है साथियों, वो आता है स्पॉट एडमिशन की। अगर हम बात करें स्पॉट एडमिशन का मतलब अगर हम हिंदी में कहें तो पहले आओ पहले पाओ टाइप होता है। ठीक है, पहले आओ और पहले पाओ, ये आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसको हम इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ को कैसे हो रहा है ये वो हम समझते हैं। उससे पहले देखते हैं देश की कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्पॉट राउंड चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे सामने IPU इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हमारे पास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, दिल्ली विश्वविद्यालय है और बाकी बची 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो स्टैब्लिश होती हैं 2009 में। यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने देश भर में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी, जिनमें आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गुजरात, इस तरह से टोटल 12 यूनिवर्सिटी उस टाइम स्टैब्लिश हुई थी। तो स्पोर्ट एडमिशन में होता क्या है वो समझा देता हूँ, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या प्रोसेस है इसकी वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी का। अगर आप दिल्ली के हैं और आपने CUET दिया था और आपको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है और आपने IPU का CET नहीं दिया था, IPU अपना अलग टेस्ट करवाता है, वो CUET का पार्ट नहीं था, तो इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी CET करवाता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप शामिल नहीं हुए थे लेकिन आप CUET में हुए थे तो जी हाँ, यहाँ पे 29 कोर्सेज में लिस्ट आपको एग्जाम वर्ट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। हमने ऑलरेडी वो लिस्ट डाली हुई है वहाँ पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। 29 कोर्स जो इसकी वेबसाइट है उस पर भी दिए गए हैं। 29 कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी कोर्स जो आपका हो 29 में से उनमें अभी एडमिशन चल रहा है तो प्लीज़ आप IPU की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करके खाली सीट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने एडमिशन को कन्फर्म करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ की अगर हम बात करें तो BHU की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मोस्ट ऑफ दैट टाइम हर साल यहाँ पे स्पॉट राउंड आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोर्स में आता है। अब मैं बता रहा हूँ स्पॉट राउंड क्यों आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग स्टूडेंट्स का हेल्प करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो जो लोग DU में एडमिशन ले चुके हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद चले गए या फिर JNU आ गए हैं, या फिर हम बात करें कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी चला गया है, जो ऑलरेडी क्लासेस कर रहा है, सेटल हो चुका है, अगर उसको मेन कैंपस की जगह कॉलेज मिल रहा है तो वो डेफिनेटली चाह रहा है कि वो इन्हीं में रहे, वहाँ कॉलेज में ना जाए। अब जब कॉलेज की सीट्स भी नहीं भरेंगे तो यहाँ पे स्पॉट राउंड आएगा ही आएगा। कोई ऐसा वो नहीं है कि स्पॉट राउंड यहाँ नहीं आएगा। तो इंग्लिश लिटरेचर हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि मैक्सिमम कोर्सेज में स्पॉट राउंड आने के चांसेस BHU में ज़्यादा हैं आपकी बार। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसके अलावा यहाँ पे आपको पता होगा एक वर्जन होता है पेड सीट का, मतलब आप फुली फंडेड सीट भी ले सकते हैं जिसकी फीस 10-20 हज़ार 30 हज़ार जो भी होती है। तो सबसे हाईएस्ट फीस LLB में है, वहाँ पे 60 हज़ार के आसपास है। लेकिन बाकी अगर हम बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तो पेड सीट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरते वक्त पेड सीट के ऑप्शन पर क्लिक किया था। अब हम बात करते हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। अगर आप एकेडमिक्स के हिसाब से देखें यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, इसके मैक्सिमम कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं।
और अगर हम बात करते हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साथियों, तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर स्पॉट राउंड कई सारे कोर्सेज में आ रहा है। खासकर अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर जैसे कोर्सेज में सीट्स फुल हो चुकी है, लेकिन अगर हम चर्चा करें यहाँ पे जेंडर स्टडीज जैसे कोर्सेज की, तो उन कोर्सेज में स्पॉट राउंड डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अलग बात है इसकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 39,000 के आसपास फीस है। इस वजह से हर स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई नहीं करता है और फ़ी ज़्यादा होने की वजह से मोस्टली लोग कतराते हैं। लेकिन पढ़ाई के मामले में काफ़ी अच्छा है, क्लासेस प्रॉपर होती है, एकेडमी काफ़ी रेगुलर है यहाँ का। बाकी यूनिवर्सिटी आप डीयू में भी जाएंगे तो कई जगह आप देखेंगे कि कुछ कोर्सेज में प्रॉपर रेगुलर क्लासेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। तो अगर आपको अभी तक डीयू में नहीं मिला है या फिर आपको जेएनयू नहीं मिला, लेकिन आप दिल्ली में ही पढ़ना चाहते हैं, आईपीयू भी नहीं हुआ, जामिया भी नहीं हुआ, तो काइंडली ट्राई फॉर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अभी इसमें क्लासेस जो हैं मोस्ट ऑफ द कोर्सेज की मंडे से स्टार्ट होनी है, तो होपफुली अभी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डीयू की। तो डीयू में जो स्पॉट राउंड आने की पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी साथियों एलएलबी में है। एलएलबी में अभी देखा जा रहा है कुछ सीट्स खाली L1 L2 में है, सीएलसी मोस्टली फुल हो चुका है, लेकिन अभी आपको एलएलबी में ऑप्शन मिल सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बाकी कोर्सेज में चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है कि स्पॉट राउंड आएगा। वैसे भी इन्होंने कट ऑफ नहीं निकाला है अभी, तो स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि कितना कट ऑफ गया है। आप वहाँ पे एडमिशन ब्रांच में जाके या फिर अपने जो एफिलेटेड कॉलेज का एडमिशन ब्रांच है वहाँ जाके पता कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज की वो बताते हैं, कुछ की नहीं बताते हैं, अलग बात है। तो यहाँ डीयू में एलएलबी में आने के चांसेस ज़्यादा हैं स्पॉट राउंड के। स्पॉट राउंड में फिर बता रहा हूँ, इसका असली मीनिंग होता है पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब ने अपना गूगल फॉर्म निकाला। कल परसों हमने डाला साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक अपडेट आ रखा था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में भर सकते हैं फॉर्म अपना, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं आपसे साथियों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, अपने जो स्पॉट राउंड है वो लेके आ रहे हैं। तो एक बड़ी बात है, स्पॉट राउंड में आपका साल बच रहा है और कहीं ना कहीं स्कोर कम होने पे भी आपको एडमिशन मिल जा रहे हैं। तो आप एक बार चेक कर लें वेबसाइट जा जाके हर यूनिवर्सिटी का कि क्या वहाँ पे स्पॉट राउंड अभी चल रहा है। अगर चल रहा है तो प्लीज़ गूगल फॉर्म भरिए या फिर वहाँ के एडमिशन ब्रांच से पूछिए कि क्या मैं डायरेक्ट आके भी एडमिशन करा सकता हूँ। तो डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है ऐसा, ठीक है। तो वो भी एक बार आप पता कर लीजिए, आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अभी स्पॉट राउंड चल रहे हैं, विद इन 1 वीक खत्म हो जाएगा। तो आपके पास यही लास्ट वीक है, जो करना है कर डालो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम कि यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट जो आता है साथियों, वो आता है कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एडमिशन इन स्पॉट राउंड। मैंने आपको बताया कि सीट खाली होगी तो आप यूनिवर्सिटी, अगर सीट वेकेट है तो आप यूनिवर्सिटी डायरेक्ट जाके भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जाना है, क्योंकि आपको पता है आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं था। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आपको एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, यहाँ के मैक्सिमम कोर्सेज में 10 से 12 स्टूडेंट ही आ रहे हैं। अभी तक यहाँ के मैक्सिमम कोर्सेज में 10 से 12 स्टूडेंट ही क्लास लेने आ रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने क्या किया, यहाँ पे सीट जो है वो अपना बुक करवा के छोड़ दिया है कि हाँ भाई सीट जो है ये आपके पास, हमने यहाँ पे एक कंफर्म करा लिया है, ताकि कल को अगर हमारा कहीं नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारा एडमिशन बना हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि लगभग आधे से ज़्यादा एडमिशन अभी इस वीक कैंसिल होने के, क्योंकि कुछ लोग डिस्टेंस ज़्यादा है, कुछ लोगों को एक दिक्कत ये आ रही है कि जो सीट्स हैं यहाँ पे, उसके अलावा कुछ हॉस्टल फैसिलिटीज़ को लेके प्रॉब्लम है, वाईफाई वगैरह का प्रॉब्लम है। तो बेसिक प्रॉब्लम्स की वजह से लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो 10 से 12 ही सीट्स पे, ऐसा कई और यूनिवर्सिटीज़ में, कई और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी है। तो प्लीज़ एक बार आप वेरीफाई कर लें किस यूनिवर्सिटी में सीट्स खाली हैं। तो मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि जैसे यहाँ पे 10 से 12 सीट्स ही भरी गई, बाकी सीट्स पे रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन वो विद इन 1 वीक खाली होंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ चांसेस ऐसे ही, आप बीएचयू जब स्पॉट राउंड ओपन करेगा, डीयू ओपन करेगा, और भी अगर कोई यूनिवर्सिटी ओपन करती है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात ऑलरेडी कर चुकी है, तो यहाँ पे अब चांसेस मुझे नहीं लगता। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली शायद ओपन करेगी वापस से, तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका कोई अगर डाउट है साथियों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, ताकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे अपडेट्स वहाँ मिल पाएँ। और हमारा ऐप आ चुका है, तो आप हमारा जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटेड इन CUET। देखिए लगभग अब की बार फॉर्म अप्लाई हुए थे अराउंड 8,75,000 के आसपास, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 9 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे CUET PG में। उसका सबसे बड़ा रीजन था डीयू। दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या होता था, डीयू का पहले अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था, फिर उसके बाद डीयू में पढ़े हुए बच्चों के लिए सीट्स अलग से रिजर्व होती थी, बहुत सारे रीजन्स होते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार सीट्स तो रिजर्व थी लेकिन एंट्रेंस सबको देना था।
तो एंट्रेंस सबको देना था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक भीड़ बढ़ी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 197 यूनिवर्सिटीज़ के आसपास, लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अराउंड 60 के आसपास है पूरे देश में, बाकी सारी प्राइवेट ही हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया। अब सवाल उठता है कि इतनी यूनिवर्सिटी होने के बाद भी एडमिशन क्यों नहीं मिला? एडमिशन इसलिए नहीं मिला बिकॉज एवरीवन वांट टू गेट एडमिशन इन जेएनयू, एवरीवन वांट टू गेट एडमिशन इन डीयू। और इसके अलावा हम बात करें बीएचयू की बात करें, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें, या फिर ईएफएलयू की बात करें, मोस्टली लोग यहीं जाना चाहते हैं, इसके अलावा वो लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो द मेन थिंग इज कि इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन दिस ओनली 5 to 10 यूनिवर्सिटीज़, देन डेफिनेटली वो लोग वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीयूटी की वापस क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं एग्जाम पे, बोल रहे हैं कि हम फिर से तैयारी करेंगे, लेकिन जाएंगे तो सिर्फ जेएनयू में, उसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारी भीड़ जो है स्टूडेंट्स की, वो एडमिशन बिना लिए अभी तक बैठी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। क्यों ना जाएं भाई, एक बार पढ़ाई करनी है अच्छे से मास्टर्स के, वो भी जेएनयू डीयू बीएचयू से नहीं करी तो क्या किया। सवाल सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लाखों रुपए देने का कोई मतलब नहीं बनता है, खासकर मास्टर्स के लिए, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड भी उतना हाई नहीं है मास्टर्स के लिए। अब सवाल आता है कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ ने इनमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से कुछ सीट्स का और हमें सामना करना। तो जामिया पार्टिसिपेट नहीं की थी, एएमयू पार्टिसिपेट नहीं की थी, लेकिन एएमयू में कुछ कोर्सेज में एडमिशन सीयूटी के थ्रू हुआ था। इसकी अगर हम बात करें जामिया की और एएमयू की, ये क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? इनका ये कहना है कि हम अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई गई यूनिवर्सिटीज़ हैं और हम इसमें नहीं बने आएंगे, क्योंकि इससे हो सकता है अल्पसंख्यकों का अधिकार छिन जाए, ऐसा इन यूनिवर्सिटीज़ का कहना है। वेल, ये इनके अपने इश्यूज़ हैं। आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि जामिया और एएमयू भी शामिल होगा, तो आपको और अच्छे ऑप्शंस मिल पाएंगे। दिल्ली में ही, दिल्ली के पास में अलीगढ़ है, वहाँ पे आपको अच्छे ऑप्शन मिल पाएंगे। अब हम बात करते हैं साथियों इनकी, अगर हम बात कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका आपको वेट था और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे प्रॉपरली। तो यहाँ पे है कि कट ऑफ एनालिसिस। अब आप कहेंगे साहब आप शुरू से कट ऑफ एनालिसिस ही कर रहे हो अभी तक, लेकिन हमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि अब कट ऑफ एनालिसिस करने की क्या जरूरत है। देखिए, हम आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि 210 कट ऑफ जाएगी, 190 कट ऑफ जाएगी, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं एकदम कम, और कहीं कम से मेरा मीनिंग है हमारा विश्वविद्यालय जेएनयू, और कहीं बहुत ज़्यादा क्यों। यहाँ हम बात करेंगे डीयू की, बीएचयू की, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, इनकी हम बात करेंगे। अब इनका पहले तो मैं आपको फ़र्क समझा देता हूँ कि आखिर कम कट ऑफ जाना और एकदम बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने के पीछे बेसिक रीजंस क्या हैं, वो मैं आपको रीजंस बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बहुत कम, जहाँ पे कम कट ऑफ गया है और जहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ गया है, उसकी अगर हम बात करें तो ज़्यादा कट ऑफ गया है वहाँ पे मैं एक रीज़न दे रहा हूँ, और रीज़न बहुत लॉजिकल है, फेज़ 2। और यहाँ कम जाने का मतलब है फेज़ 1 और कम फॉर्म अप्लाई होना। ठीक है, फेज़ 1 और लेस एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे अगर जेएनयू का ट्रेंड देखें, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ का ट्रेंड देखें, तो यहाँ ट्रेंड क्या था कि 210, 220, 240 तक कट ऑफ ऑन एन एवरेज जाती थी। इस साल पेपर हुआ, ऑन एन एवरेज हमें आइडिया था कि 210 से 220 मैक्सिमम जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। कट ऑफ चलेगी 180 के आसपास, 186, 180, 160 तक। 97 पे सिलेक्शन हो रहा है एसटी कैटेगरी में, बड़ी बात है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप 210 से 220 नंबर तो आपको लाइक लाए थे, पार्ट बी में मिला के, पार्ट ए को मिला के लाए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे स्टूडेंट जिनका 190 नंबर था या जिनका 200 नंबर था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। उन्हें लगा होगा नहीं, लेकिन उन्होंने देश भर की 10-15 अलग यूनिवर्सिटीज़ में डाल दिया। आई डोंट नो क्यों। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये था फॉर्म कम अप्लाई हुए। दूसरी सबसे बड़ी बात देखेंगे आप, फेज़ 2 में जो सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ्स को डिफ्रेंशिएट किया है वो इंग्लिश लिटरेचर में हुआ है। बाकी सब्जेक्ट्स में उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया है इंग्लिश लिटरेचर ने। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कम कट ऑफ होने का मेन रीजन फेज़ 1 का एग्जाम ना होके कम फॉर्म अप्लाई होना है उन रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में या फिर उन रेस्पेक्टिव कोर्सेज में। पहली चीज़ होपफुली आपको क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं डीयू, बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इन यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ हाई क्यों गई? क्योंकि अगर आप देखें फेज़ 2 में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स का स्कोर हाईएस्ट स्कोर 350 है, अब 400 में से 350। फेज़ 2 के स्टूडेंट ऐसे, मैं पर्सनली 2-3 स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका स्कोर 350 के आसपास था। अब उन्हें देश की लगभग हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, कि उनका ऑलरेडी पार्ट बी में बहुत अच्छा स्कोर था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेज़ 2 में ऑन एन एवरेज लोगों के स्कोर 260, 250 ऑन एन एवरेज स्कोर था। ये 260, 250 ऑन एन एवरेज स्कोर है ये, जो कि मोस्टली लोगों को मिला। इस स्कोर पे डीयू, बीएचयू लोगों को मिला है।
ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम है, एक चीज़ और क्लियर नहीं हो रही है, ये वो है कट ऑफ। जैसे डीयू का कट ऑफ अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कितना गया, बीएचयू भी कट ऑफ जारी नहीं करा, आई डोंट नो क्यों, क्या उनका अपना प्राइवेसी है, क्या इश्यूज हैं वो वही जानते होंगे, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कट ऑफ अगर आ जाता तो ये क्लियर हो जाता एकदम कि कितने स्टूडेंट्स को किस स्कोर पे एडमिशन मिला है, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं हम इसको। तो सबसे बड़ा रीजन यही रहा, इधर फॉर्म्स का एकदम ज़्यादा अप्लाई होना रहा, डीयू में सबने फॉर्म अप्लाई किया, यूपीएससी वाले सब इधर डीयू में फॉर्म भर रहे थे, लेकिन जेएनयू में कई लगा स्टूडेंट्स को कि हमारा शायद एडमिशन ही नहीं होगा। ये सबसे बड़ा मेन रीजन था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक दिक्कत हुई और उन्हें शायद ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल पाई कुछ स्टूडेंट्स को। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भरा था किस्मत आजमाने के लिए, किस्मत काम कर गई, और किस्मत काम कर गई तो उनको देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल ही गया। अब अगर हम बात करें आपसे और अगर हम चर्चा करें, सिंपल सी बात यह है कि जो कहानी है पूरी की पूरी कोर्सेज को लेके वो ये है कि अगर हम यूनिवर्सिटी वाइज देखते हैं चीज़ों को तो यूनिवर्सिटी वाइज चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं आजकल। स्पॉट राउंड आ रहे हैं, स्पॉट राउंड में आप भर दिए, साल वेस्ट मत करिए, नेट जेआरएफ पे फोकस करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, एग्जामवट ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाएंगे तो ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाएंगे, एग्जामवट डालेंगे, ठीक है, तो ऐप से रिलेटेड वीडियो भी एग्जामवट पे आ जाएगा, तो कैसे उसको आपको ऑपरेट करना है वो हम बता देंगे, देख लीजिएगा। तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, तो वहाँ से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो था एक एनालिसिस इससे रिलेटेड जो कि CUET 2023 में हमने देखा, जो कि बहुत ज़रूरी था समझना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी मुश्किलें क्यों आई हमें, और आने वाले दिनों में कहाँ एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी और रहेगी हमारे पास, वो सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इवन आपकी डीयू में प्रेफरेंसेस भी मैटर करी हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ना चाहते हुए भी टॉप ऑर्डर डाला ऊपर, उनका एडमिशन अच्छा स्कोर लाने के बाद भी नहीं हुआ। और बहुत सारे स्टूडेंट थे कम स्कोर था लेकिन उन्होंने नीचे से कॉलेज डालना स्टार्ट किया, लो कैटेगरी कॉलेज डालना स्टार्ट किया ऊपर, तो उनके एडमिशन्स हो भी गए। तो आपका प्रायोरिटीज़ भी मैटर किया है डीयू में। खैर ये सारी चीज़ें होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, यूट्यूब पे हमारी कोशिश रहेगी कि आपको रिप्लाई कर सकें। उसके अलावा आप ऐप डाउनलोड करके भी हमारे साथ डायरेक्ट चर्चा कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक जो है वो भी दिया गया है, इंस्टाग्राम हैंडल को जाके ज़रूर फॉलो करें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उससे ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट मीडियम है वो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट किया है पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में अपडेट्स मिल पाएँ, और टेलीग्राम पे आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल पाते हैं। और ऐप डाउनलोड जरूर करें क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग कोर्सेज तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी ला रहे हैं, उसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लासेस भी अब रेगुलर होने वाली हैं। तो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस जो आपको हेल्प करेगा, CUET हो, UPSC हो, उन सब में हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली उनकी PDFs लेने के लिए आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।